कैसे प्राप्त करोगे कार्बनिक यौगिकों में कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं कि कैसे जो है एक यौगिक से दूसरे यौगिक में परिवर्तन करना होता है। इसके लिए नियम देख लें फिर से। हाइड्रोजन को Cl में बदलना होगा तो सल्फाइड की उपस्थिति में क्लोरीन से अपक्रिया कराना होगा। Cl को OH में बदलना चाहते हैं तो जलीय KOH से अपक्रिया कराना होगा। Cl को Cn में बदलना चाहते हैं तो KCN से अपक्रिया कराना होगा पोटेशियम साइनाइड से। Cn को COOH में बदलना चाहते हैं तो जल अपघटन कराना होगा हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में। Cn को CH2NH2 बदलना चाहते हैं तो सोडियम आवलिक एथिल अल्कोहल से अपचयन कराना होगा। ये अपचयन है। COOH को NH2 में बदलना चाहते हैं तो हाइड्रोजोइक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराना होगा। NH2 को OH में बदलना चाहते हैं तो HNO2 नाइट्रस अम्ल या NaNO2 प्लस HCl से अपक्रिया कराना होगा। OH को Cl में बदलना है तो PCl5 से अपक्रिया कराना है। COOH को COONH4 में बदलना है तो NH3 से अपक्रिया कराना होगा। COONH4 को गर्म करने पर CONH2 प्राप्त होगा। CONH2 को Br2/KOH के साथ गर्म कर दिया जाए तो NH2 मिल जाता है। CONH2 को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए तो साइनाइड बन जाता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराओगे एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड का अपचयन कराओगे तो एल्कोहल मिलेगा। OH को अगर H में बदलना है तो हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के द्वारा इसका अपचयन करा दें। ये 3 नंबर में जो लिखा हुआ है Cl, ये एक कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए है। अगर आपको लगे कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो Cl आपके पास होना चाहिए। अगर एक कार्बन की संख्या घटाना है तो COOH आपके पास होना चाहिए। तो घटाने के लिए COOH है और बढ़ाने के लिए Cl है। ये चार्ट की सहायता से हम आज बताएंगे कैसे प्राप्त करोगे। जैसे पहली अपक्रिया है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एथिल अल्कोहल से बनाना है मेथिल अल्कोहल। पहले आपको एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH। मेथिल अल्कोहल का होता है CH3OH। इसको एथेनॉल भी कहते हैं, इसको मेथेनॉल। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से मेथेनॉल। अब आप ज़रा देखें, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। इसका मतलब 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाना है, मतलब कार्बन की संख्या घटाना है। और कार्बन की संख्या घटाने के लिए आपके पास COOH होना चाहिए। तो पहले एथिल अल्कोहल को COOH तक लाना पड़ेगा। इसको हमने लिख दिया है CH3 CH2OH। ये एथिल अल्कोहल ही है। CH2OH को हटाना है तो ऑक्सीकरण करा देते हैं। इसका ऑक्सीकरण करा दिया है। यहाँ पर देखिए CH2OH हट जाएगा, CHO आ जाएगा, इतना हट जाएगा। इसके स्थान पे CH3 CHO आ जाएगा। इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। CHO को COOH में बदल देते हैं, पुनः ऑक्सीकरण करा देते हैं तो बन जाएगा CH3 COOH। इतना आ गया है। इसको कहते हैं एस्टिक अम्ल। इसकी अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ चार्ट में देखें COOH हट जाएगा, NH2 आ जाएगा
और यहाँ बन जाएगा CH3NH2, जिसको मेथिलएमीन कहते हैं। मेथिलएमीन में NH2 अगर हमारा हट जाए और OH आ जाए तो हमको मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस चार्ट में देखते हैं NH2 को OH में बदलने वाला कोई है, तो NH2 को OH में बदला जा सकता है। नाइट्रस अम्ल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया HNO2, अगर ये नहीं है तो NaNO2 प्लस HCl, NH2 हट जाएगा, इसके स्थान पे CH3OH आ जाएगा। इसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। ये मेथिल अल्कोहल है। इस प्रकार एथिल अल्कोहल से, ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। इस प्रकार एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण कराने पर एस्टिक अम्ल बनता है, जिसकी अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिलएमीन बनता है, जिसको नाइट्रस अम्ल या सोडियम नाइट्राइट और HCl से अपक्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है ये आप जान चुके होंगे। ये है एथिल अल्कोहल, इसका क्या कराया गया है, ऑक्सीकरण। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका पुनः ऑक्सीकरण कराया गया है, एस्टिक अम्ल मिला है, इसकी अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई गई है, मेथिलएमीन बना है, जिसकी अपक्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल या सोडियम नाइट्राइट और HCl से कराया गया है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया है। इस प्रकार एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। दूसरी अपक्रिया देखें, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है। दूसरी अपक्रिया है इसकी, दूसरी अपक्रिया है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेथिल अल्कोहल का होता है CH3OH, एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH। ये मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है। इससे पहले हमने एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाया था। अब आप देखें, इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या 2 है, तो हमको कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। अब बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि एक कार्बन की संख्या अगर बढ़ाना है तो आपके पास Cl होना चाहिए, तभी बढ़ेगा। तो Cl तो है नहीं, OH है। OH को Cl में बदला जाए तो देखिए कोई OH को Cl में बदलने वाला है तो पता चला ये है। तो यहाँ पर लिख दिया है CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है। इसकी अपक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दें तो OH बदल जाएगा Cl में, तो ये OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, बन जाएगा CH3Cl। अब कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए Cl को Cn में बदल लें। यहाँ पर लिख दिया है KCN, KCN से अपक्रिया कराऊंगा, Cl हट जाएगा, Cn आ जाएगा, बन जाएगा CH3Cn। इसका नाम है मेथिल साइनाइड। इसका हम जल अपघटन करा दें, या जल अपघटन नहीं कराते हैं तो सोडियम आव्लिक एथिल अल्कोहल से अपचयन करा दें। अगर सोडियम आव्लिक एथिल अल्कोहल से अपचयन करा देते हैं तो देखिए सोडियम आव्लिक एथिल अल्कोहल Cn को बदल देता है CH2NH2 में, इतना हट जाएगा। इसके स्थान पे आएगा CH3CH2NH2। ये इसको अगर मिलाकर लिखा जाए तो लिखा है C2H5NH2। अब C2H5NH2 मिल चुका है, NH2 अगर हमारा OH में बदल जाए तो एथिल अल्कोहल हो जाए। तो NH2 को OH में बदलने वाला फिर देखा जाए तो NH2 को OH में बदला जा सकता है। यहाँ पर लिख दिया HNO2, ये HNO2 है, और NaNO2 प्लस HCl। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है ये, और यहाँ पर मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बहुत आसानी से जो है बन गया है। चार्ट आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखें।
मेथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है, जिसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराने पर मेथिल साइनाइड बनता है, जिसका सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल से अपचयन कराने पर एथिलमीन बनता है C2H5NH2। इसकी क्रिया नाइट्रस हम HNO2 या NaNO2 प्लस HCl से कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। पूछा जाता है मेथनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, तो मेथनॉल से एथेनॉल इसी प्रकार जो है प्राप्त किया जाता है। समझ में आ ही गया होगा। मेथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया कराया, OH हट गया, Cl आ गया। KCN से क्रिया कराया, Cl हट गया, CN आ गया। सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल से अपचयन कराया तो CN हटकर CH2NH2 आया है। इसको अगर हम मिला कर लिखें तो C 2 बार है, C2 लिख दिया है, H 5 हो गया है, 5 लिख दिया है। HNO2 से क्रिया करा दें तो NH2 हटकर OH आ जाएगा। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। अगला है तीसरा है एथिलमीन। एथिल अल्कोहल से एथिलमीन कैसे बनाएंगे? एथिल अल्कोहल से एथिलमीन, ये भी हमको जानना है। एथिलमीन कैसे बने, ये फार्मूला देखें, C2H5OH, इसका होता है C2H5NH2। कैसे बनाया जाए इसको, ये लिख दिया है C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया PCl5 से अगर करा दी जाए तो आप जानते होंगे OH हट जाएगा, ये PCl5 OH को हटाकर Cl ला देगा, बन जाएगा C2H5Cl, जिसका नाम एथिल क्लोराइड है। इसकी अब क्रिया KCN से करा दी जाए तो KCN देख लीजिए, Cl को हटा देता है, Cn में ला देता है, बन जाएगा C2H5CN बन जाएगा। CN हो गया है। इसका जल अपघटन करा दें। अगर जल अपघटन आप इसका करा देते हैं तो आप चार्ट में देख लें जल अपघटन में कौन किस में बदलता है, तो पता चला CN बदल जाएगा हमारा COOH, तो ये बन जाएगा C2H5COOH। इसको प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। अब ये अगर COOH हमारा NH2 में बदल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। COOH को NH2 में बदलने के लिए यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजोइक अम्ल होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल ले लिया है, जिसका सूत्र होता है N3H, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ से COOH हट जाएगा और आ जाएगा C2H5NH2। इसको कहते हैं एथिल एमीन, ये एथिल एमीन है। एक बार पुनः देखें, ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराया, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, जिसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराया, बन गया एथिल साइनाइड, जिसका जल अपघटन कराया। प्रोपेनोइक एसिड, इसको प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। सूत्र है C2H5COOH, हाइड्रोजोइक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया, बन गया एथिलमीन। इस प्रकार एथिल अल्कोहल से एथिलमीन का निर्माण किया जाता है। अगला देख लें, एथिल अल्कोहल से एस्टिक एनहाइड्राइड बनाना है। चौथा नंबर है एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है। तो सबसे पहले हम एस्टिक एनहाइड्राइड जाने क्या होता है। एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र आप जानते होंगे, होता है CH3COOH। इसको कहते हैं एस्टिक एसिड।
इसके एक अणु और ले लें, CH3COOH। एसिटिक अम्ल के 2 अणु हैं। N का मतलब होता है निकलना, हाइड्राइड मतलब होता है जल। तो एसिटिक अम्ल से जल अगर निकल जाता है तो जो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड है। यहाँ से अगर H और ये OH निकाल दिया जाए तो जो बचा है वो बचा है CH3, CO 2 बार है तो होल ट्वाइस कर दिया है, वो बचा हुआ है इतना, और निकल गया है जल। इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर से देख लें, एसिटिक CH3COOH, N का मतलब निकलना, हाइड्राइड मतलब जल। एसिटिक अम्ल से जब जल निकल जाता है तो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका मतलब अगर हमको एसिटिक अम्ल मिल जाए एथिल अल्कोहल से तो मैं एसिटिक एनहाइड्राइड बना सकता हूँ। 2 अणुओं को लेकर अगर गर्म कर देंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला मिल गया है C2H5OH। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। अभी मैंने बताया एसिटिक अम्ल से बनेगा, तो C2H5 को एसिटिक अम्ल बदलना है। ये लिख दिया है C2H5OH। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये दोनों वही लिखा हुआ है। अगर इसका ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण, तो आप इसको देखिएगा, ये CH2OH हट जाएगा, यहाँ पर CH2OH हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या आएगा CHO, तो बन जाएगा CH3CHO। इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। एक बार इसका और ऑक्सीकरण करा दिया जाए ये, तो ये CHO हट जाएगा, CHO हट जाता है, आता है COOH। CHO हट जाएगा तो आएगा यहाँ पर CH3COOH। और इसको अगर हम गर्म कर दें 2 अणु लेकर तो बन जाएगा ये CH3CO का होल ट्वाइस O। इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इस प्रकार एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल को हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसका ऑक्सीकरण करा दिया है तो CH2OH यहाँ से देखें, ये हट जाता है, CHO आ जाएगा, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। एक बार पुनः ऑक्सीकरण करा दें तो CHO हट जाता है और आ जाएगा COOH। ये आ गया COOH, जिसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसके 2 अणु ले लिए हैं और गर्म कर दिए हैं, जल निकल गया है। जब जल निकल जाता है तो बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम है एथेनॉल। ये एथिल अल्कोहल है, प्यार से इसको एथेनॉल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल बनता है, जिसको गर्म कर दिया जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। इस प्रकार आप जान गए हैं एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाता है। अगला है एथिल अल्कोहल से मेथिलएमीन। एथिल अल्कोहल से मेथिलएमीन। एथिल अल्कोहल से मेथिलएमीन कैसे बनाया जाता है? 5वां नंबर है एथिल अल्कोहल से मेथिलएमीन। मेथिलएमीन, मेथिलएमीन का सूत्र होता है CH3NH2। एथिल अल्कोहल का भी बताया गया था C2H5OH, और मेथिलएमीन का होता है CH3NH2। तो हमको बनाना है एथिल अल्कोहल से मेथिलएमीन। अब फिर देखें, इधर कार्बन की संख्या 2 है, इधर कार्बन की संख्या 1 है, तो हमको पता है 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाना है, मतलब कार्बन की संख्या को घटाना है। कार्बन की संख्या को घटाने के लिए एक यहाँ पर है COOH को NH2 में बदला जा सकता है। इसका मतलब एथिल अल्कोहल पहले COOH में बदले, तो यहाँ पर लिख दिया है C2H5OH। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखा है CH3CH2OH, ये लिखा वही है। इसका ऑक्सीकरण करा दें, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो CH2OH हट जाएगा यहाँ से, इसके स्थान पे क्या आएगा CHO, तो बन जाएगा CH3CHO। इतना हटकर CH3 आगे रह जाएगा। इसका पुनः ऑक्सीकरण करा दें, पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो चार्ट में फिर देखें
CHO हट जाएगा, आ जाएगा COOH, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 COOH। इसका नाम आप जानते होंगे एसिटिक अम्ल है। अब आप ज़रा सोचें, COOH अगर हमारा NH2 में बदल जाए तो काम हो जाए। तो इस चार्ट में देखें COOH को NH2 में बदला जा सकता है। यहाँ पर लिख दिया है N3H, इसका नाम जानते होंगे हाइड्रोजोइक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है और ये बन जाएगा H2SO4। ये इतना COOH हट जाएगा और बन जाएगा CH3NH2, इसको कहते हैं मेथिलएमीन। मेथिलएमीन रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन समझने की ज़रूरत है। किस प्रकार बनता है ये चार्ट आपकी मदद करेगा। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया है, एसिटल्डिहाइड बना है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण कराया एसिटिक अम्ल बना है, जिसकी अब क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दिया है। ये H2SO4 लिखा हुआ है। ये मेथिलएमीन बना है। तो एथिल अल्कोहल से मेथिलएमीन कैसे जो है बनाया जाता है ये हमने बता दिया है।